हेलो दोस्तों, मैं धनंजय सारस्वत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में, जहां पर हम बेसिक से आपको क्लासेस पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली हो जाए और आप आगे क्लास से आराम से ले सकें। तो चलिए, मैंने आपको जो टॉपिक कराए थे, अगर आपको नहीं पढ़े हैं, आपने वो क्लासेस वगैरह नहीं लिए पहले की, तो जाके आप पहले क्लासेस ले लीजिएगा ताकि आपको आज के क्वेश्चंस करने में आसानी हो। आज जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो अपने प्रीवियस ईयर एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में आ चुके हैं। तो हम जो सिलेबस आपको करवा रहे हैं वो एनटीपीसी से रिलेटेड है और आपका रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में दोनों में ही आपके लिए वो पर्याप्त रहेगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा कि आप जो भी वो क्लासेस आपकी छूट गई हैं उन्हें कवर करें। ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं है, आप इजीली कवर कर सकते हो उसको। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो बच्चे अभी 12th पास करके आए हैं या फिर जो कभी कोचिंग नहीं गए हैं उनके लिए ईजी रहे और वो आराम से पढ़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास को हम। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है जो अपन सॉल्व करेंगे, तो शुरुआत करते हैं अपन लोग। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, जो कि क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये कोडिंग और डिकोडिंग दोनों का इसका भी इसमें क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ताकि आपको दोनों टॉपिक आराम से क्लियर हो जाए और आपको पता लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 6, 12, 20, 30 और पूछा गया है कि इसमें जो हमारा पद लुप्त है या फिर जो पद हमें नहीं दिया है इसका क्या हो, ये यहां पे कौन सा पद आएगा। ये हमारा मार्च में हुआ था 2016। ठीक है, तब के क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन 2016 के पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, और जो मैं आज कराऊंगा आपको 2016 के ही हैं क्वेश्चंस जो हमारे एनटीपीसी रेलवे में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6, 12, 20, 30 और स्पेस में क्या आएगा 56 और 72। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, हमें इन के बीच में एक रिलेशन बनाना है। जो रिलेशन यहां पर होगा ना वही रिलेशन यहां पर भी होना चाहिए, तब जाके हमारा ये इक्वल आएगा। देखते हैं क्या रिलेशन है हमारा। 6 से 12 कब आता है, जब हम +6 करते हैं। 12 से 20 कब आता है, जब हम +8 करते हैं। 20 से 30 कब आता है, जब हम +10 करते हैं। तो यहां पे जो भी स्टार्टिंग की हमारी सीरीज चली है इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या होना चाहिए, हमारा +12 आना चाहिए, क्योंकि यहां पे 2 का गैप से हमारा आ रहा है। तो 6 + 8 + 10 + 12। तो यहां पे हमने 30 से +12 करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 42। लेकिन हमें क्रॉस चेक ये करना है कि यहां तो +12 हुआ है, अब अगर हम इसमें +14 करते हैं, 14 करते हैं प्लस, तो क्या 56 आता है। हाँ, 42 में अगर हम +14 करते हैं तो हमारा 56 आता है। और इसके बाद आपको पता है कि +16 ही हुआ होगा, तब जाके 72 आया है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा। ठीक है, आपको अगर लुप्त पद ज्ञात करना है तो पहले का जो रिलेशन है वो भी आपको आना चाहिए और दूसरे का रिलेशन भी आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो यहाँ पे पद है उसका रिलेशन अगले से नहीं बनता, तो पहले ध्यान से रिलेशन बनाओ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला है AMERICA। अमेरिका को अगर शब्दों में ये कहा जाता है, मतलब कि जो नंबर सिस्टम है हमारे नंबर्स में ये कहा जाता है, और इंडिया को हमें 68961 कहा जाता है, तो कनाडा को क्या कहा जाएगा। जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, इनमें जो वर्ड्स आ रहे हैं और इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं जिनको हमें प्रॉपर कोड दिया हुआ है, क्या वो सारे वर्ड्स इसमें आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आपको अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत है नहीं, सिंपल सा इसी में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं आ रहे हैं तब आप अपना दिमाग पूरा यूज करेंगे। पर देखते हैं क्या सी आ रहा है। हाँ, सी यहां पे आ रहा है। सी का कोड देखो, सी का कोड आ रहा है आपका 5। इसमें सी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारा सी का कोड क्या हो जाएगा यहां पर 5A। अब यहां पे आ रहा है A, स्टार्टिंग में A1। ठीक है, और यहां पर भी आ रहा है A, इसके भी लास्ट में जो कोड बना हमारा 1। तो मतलब हमारे इस कोड के अकॉर्डिंग ही चीजें सोल्व होगी। तो A का हमारा क्या आएगा कोड 1, उसके बाद दोबारा फिर उसके बाद N है, इसमें कहीं भी N नहीं आ रहा लेकिन यहां पर N है। N आ रहा है सेकंड नंबर पे, तो यहां पर भी क्या होगा, सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है हमारा 8, तो यहां हो जाएगा 8। उसके बाद दोबारा A आ रहा है। अगर आप A को क्रॉस चेक करना चाहते हैं, 1 की A की वैल्यू 1 दी हुई है तो A, और A यहां पर है, इंडिया में भी A है, देख लो जाके 1 ही आएगा। तो हमें A की वैल्यू भी गिवन है, तो इसमें हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा ये जो कोड दिया हमें इसी से सॉल्यूशन करना है। उसके बाद आता है हमारा डी,
अब डी इसमें तो कहीं आ नहीं रहा, पर यहां पे आ रहा है, डी आ रहा है 1 2 3 नंबर पे, तो 1 2 3 पे क्या है 9, तो यहां पे क्या आंसर आएगा हमारा 9, और उसके बाद वापस से ए आ रहा है, तो ए की वैल्यू हमें पता है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 518191, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो अनोखा है उसे चुने। अनोखा क्या, सीरीज का क्वेश्चन है, ये और ये, इस बीच में क्या अनोखा है वो देखना है हमें। तो सबसे पहले 1 है, 8 है, 27 है, 36 है, 125 है और 216 है। तो यहां पे हमें ये समझ में नहीं आएगा कि इसके बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो 7, इसके बीच का तो बहुत ज्यादा हो गया, फिर इसके बीच का बिल्कुल मतलब कम, मतलब 8 के बाद अपन 7 पे आए, 27 पे आए, 27 के बाद बिल्कुल 36 पास में आ गया, फिर बहुत दूर चला गया, फिर बहुत दूर चला गया। तो याद हो तो मैंने आपसे कुछ कहा था कि आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कभी कभी स्क्वायर और क्यूब्स ही हमें सारा काम करवा देते हैं, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 का अगर स्क्वायर लें और क्यूब लें तो हमेशा 1 ही आएगा। 2 का क्यूब क्या है 8 है, 3 का क्यूब क्या है 27 है। लेकिन यहां देखो आप, ये क्या आ गया 6 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, यहां 6 का स्क्वायर है, और ये क्या है 5 का क्यूब है ही सही, और ये 6 का क्यूब है। तो अनोखा क्या है इसमें से 36 हमारा अनोखा है, क्योंकि अलग इसलिए है क्योंकि बाकी सब तो क्यूब्स की वैल्यूज हैं, लेकिन ये क्या है स्क्वायर की वैल्यू है। तो इस चीज पे ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर और क्यूब्स याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहां पे फिर एक दूसरे की शक्लें मत देखने लग जाना, और आजकल तो पट्टियां भी नहीं होती, क्या गिनोगे ऊपर बैठ के। खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। COW काव को 41 कहा जा रहा है, GOAT गोट को 43 कहा जा रहा है, तो फिर डॉग को क्या कहेंगे। मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया था कि इसमें कोडिंग डिकोडिंग में नंबर जो हम करेंगे, नंबर्स वाले, अगर मैंने बताया था ना कि अगर आपको वर्ड्स दिए हुए हों और नंबर में चेंज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले याद रखो कि ये जो वर्ड्स हैं ये कितने नंबर पे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। C आता है हमारा 3, ये होता है 15 और ये होता है हमारा 23। अब तक तो बेशक आपको याद हो गए होंगे अगर आपने क्लासेस पढ़ी होंगी तो पहले की, ठीक है। 3, 15, 23। तो क्या किया गया, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, अगर हमने इन तीनों को जोड़ दिया, जैसे 3 हो गया, 15 हो गया और 23 हो गया, जोड़ने पे क्या आता है 5 5 वो 3 3 6 6 और 5 11 11 का 1 कैरी किया 1 2 3 4 तो 41। तो हमें पता चल गया कि इनको क्या किया गया है, जोड़ा गया है, तब जाके ये 41 आया। लेकिन एक बार और चेक करेंगे क्या इसी में ही जोड़ा गया है या इसमें भी जोड़ा गया है। तो अगर हम गोट का देखेंगे तो जी किस पे आता है, जी आता है 7 पे, ये आता है 15 पे, ये आता है 1 पे और ये आता है 20 पे। तो हम किसको प्लस करेंगे 7 15 1 और 20, तो 5 और 7 होता है 12 12 और 1 3 13 का 3 कैरी किया 1 2 3 4 तो 43 हमारा ऑटोमेटिकली आ रहा। तो हमें पता चल गया कि इस डॉग में भी यही किया गया है कि सभी नंबर्स को जोड़ा गया है। तो डी आता है 4 पर, ओ आता है 15 पर और जी आता है 7 पे। तो हम अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, किस किस को जोड़ना है 4 15 और 7 को, तो ये होता है 9 9 और 7 16 16 का 1 कैरी किया 1 तो 1 और 1 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 26। तो डॉग की वैल्यू क्या आई हमारे पास 26। बस ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चंस इस तरीके से सोल्व करने हैं आपको और इजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे ये है। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि 765 642 591 396 273 अगला पद हमारा क्या होगा। तो हमें वही है, सीरीज का क्वेश्चन है, अगला पद हमें देखना है कि क्या होता है। तो यहां से यहां तक जाने पर हमारे कितने माइनस हो रहे हैं, देखिए 5 में से 2 गए 3 और 6 में से 4 गए 2, 7 में 6 गया 1, तो माइनस 123 हमारा माइनस हो रहा है। अब देखिए यहां से यहां तक जाने पे क्या माइनस हो रहा है हमारा, वो देखेंगे हम। यहां हुआ 12 में से 9 गए तो हमारे बचा 3, ठीक है। यहां हुआ 13, यहां हुआ 3,
तो 3 में से अगर 1 गया तो हमारा बचा 2 और 6 में से 1, तो वही -123। तो ऑब्वियसली बात है, अगर दो हमारे सेम आ गए तो हमारा अगला पद भी वैसे भी सेम होगा। फिर भी एक बार अपन काउंटिंग करेंगे, 9 में से 6 गए तो 3 बचा हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 है, कैरी लिया इधर से 1 तो 11 हो गया, 11 में से 9 गए तो हमारा बचा 2, फिर 4 में से 3 गए तो 1, वही वाली बात -123 हो रहे हैं। इसके बाद ये भी अगर हम चेक करें तो 6 में से 3 गए तो बचा हमारे पास 3, 9 में से 7 गए तो बचा 2 और 3 में से 1 गए तो बचा 1। हाँ, तो हमारी सीरीज क्या बन रही है, -123 -123 -123। तो सीधी सी बात है, अगला पद भी हमारा क्या आएगा, -123 करने पर ही अगला पद हमारा आएगा। तो अगले पद में हम क्या करेंगे, इसमें से -123 हम कर देंगे। तो जैसे हमने -123 किया, 3 में से 3 गया तो हमारा बचा 0, 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1, तो 150 हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कैसे आंसर आया। सीरीज में क्या हो रहा है कि 123 को हम माइनस कर रहे हैं, और जब 123 को माइनस करेंगे तो हमारा जो पद हमें जो ज्ञात करना है वो भी क्या आएगा, 123 माइनस करने पे आएगा। अगर इसके बाद वाला पद हमें ज्ञात करना होता तो 150 में से -123 हम कर देते तो अगला पद हमें पता चल जाता। ठीक है, अगला देखते हैं। कूट भाषा में PORT को 2491 कहा जाता है। देखिए, या तो किसी सांकेतिक भाषा बोलेगा आपसे, या फिर वो कूट भाषा का भी प्रयोग कर सकता है। अगर उसने कूट भाषा का यूज किया है कि कूट भाषा में ये कहा जाता है, इस वर्ड को ये कहा जाता है और इस वर्ड को ये कहा जाता है, तो आप सोच में मत पड़ जाना कि हमने तो सांकेतिक भाषा में पढ़ा था। तो वो कूट भाषा का भी आपको यूज ले सकता है। ठीक है, तो पोर्ट को कहा जाता है 2491, MUCE को कहा जाता है 6538। तो कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पहले वर्ड अगर आए और आपको दो ऐसे एक ऐसा पेयर मिल जाए आपको, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये देखना है कि इसके जो वर्ड्स हैं वो इसमें तो नहीं है कहीं। सी इसमें है या नहीं है, सी है। ओ है या नहीं है, ओ है। एम भी है। पी भी है। यू भी है। उसके बाद टी है ही सही। ई के बाद ई भी है और आर है। तो हमें पता चल गया कि सारे जब वर्ड्स यहां पर मौजूद हैं तो इसका भी वही आंसर होगा। तो इससे हम कर सकते हैं। देखते हैं जरा, सी कहां पर है, 1 2 3 पर, तो इसका कोड 1 2 3। तो थर्ड नंबर पे क्या रहा है हमारा 3 आया, तो यहां स्टार्टिंग में आएगा 3। उसके बाद ओ 1 2 पे ओ है तो ओ की वैल्यू 4 दी हुई है। उसके बाद एम की वैल्यू स्टार्टिंग में ही है तो यहां पे आ जाएगा 6। उसके बाद है पी यहां पे स्टार्टिंग में, उसकी वैल्यू दी हुई है हमें 2। उसके बाद है यू है सेकंड नंबर पर तो यहां पे हमारा 5। उसके बाद है टी लास्ट अक्षर है इसका और उसकी वैल्यू दी हुई है हमें 1। और ई क्या है हमारी, इसकी लास्ट अक्षर है इसका तो यहां है इसकी वैल्यू 8। और आर हमें 1 2 3 नंबर पे, तो 1 2 3 हमारा हो जाएगा 9। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 4 6 2 5 1 8 1। ये होगी हमारे इस क्वेश्चन की वैल्यू। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपके पास कि हाँ, हर क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना। किसी क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है, बस वो आंसर हमें ढूंढ के निकालना है कि कैसे हम उस आंसर को निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहां पे वही वाली बात है कि हमें लुप्त पद ज्ञात करना है। जो पद यहां से लुप्त हो चुका है वो ज्ञात करना है। सीरीज का क्वेश्चन है ये वाला। तो स्टार्ट करते हैं। 26 से 29 जब हम +3 करेंगे, 29 से 33 जब हम +4 करेंगे, और 33 से 38 जब हम +5 करेंगे। तो सीधी सी बात है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आया है तो +6 ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या +6 के बाद जब हम यहां पे +7 करेंगे क्या 51 आएगा? अगर हम +7 करेंगे तो देखते हैं +6 करने पे क्या आता है। 38 में अगर हमने +6 किया तो 44 हमारा यहां पे आया। क्या 44 में +7 करने पे 51 आता है? जी हाँ, 51 ही आता है। तो हमारी सीरीज ऐसी होगी। ये सारे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये आपको मार्च में आए हुए 2016 एनटीपीसी के एग्जाम की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पारी में है जो हमारे आए हुए हैं। तो उसी के बेस पे अपन चल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगर HID को हाइट को 1440 कहा जाता है तो WIDE
वाइड को क्या कहा जाएगा? तो सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, हम वर्ड्स के ऊपर नंबर लिखेंगे जो उनके जिस नंबर पे वो वर्ड्स आते हैं। तो ये आता है 8 पे, आता है 9 पे, आता है 4 पे और ये आता है 5 पे। गौर से देखेंगे तो ये प्लस करने पे इतने बड़े नंबर तो हमारे कहीं से कहीं तक आ नहीं रहे। उसके बाद अगर हम इनको सिंपल लिखें तो 8940 आता, पर यहां 1440 आ रहा, तो वैसे भी नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, प्लस से आ नहीं रहा, माइनस से आ नहीं रहा और डिवाइडेशन से तो इतनी आती नहीं है, तो ऑप्शन बचा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का। देखते हैं मल्टीप्लाई करके 8 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 5 क्या हमारा नंबर आता है 1440। तो देखते हैं कि 8 इंटू 9 72 होता है, ठीक है। 72 इंटू हम कैलकुलेशन इतनी इजी करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी कर सके अपन, जल्दी जितनी होगी उतना जल्दी अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने पहले इनको मल्टीप्लाई किया और इनको मल्टीप्लाई किया, यहां हो गया हमारा 20, ठीक है। तो दो दो के हमने जोड़े बना लिए, 8 इंटू 9 72 और 4 इंटू 5 20। अब हमें क्या वो मल्टीप्लाई करना है 72 इंटू 20। तो 20 से ना करके अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके 0 लगा दें तो हमारा आंसर वही होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 7 2 14 और पीछे लगा दे 0। तो क्या पता चला हमें कि मल्टीप्लिकेशन से ही ये 1440 आ रहा है। तो हमारा वाइड भी ऐसे ही होगा। वाइड का क्या करेंगे हम 23, ये होता है 9, ये होता है 4 और ये होता है 5, ठीक है। तो यहां पे क्या क्या नंबर है हमारे पास 23 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 5। 23 की टेबल तो आपको आती नहीं है, मुझे भी नहीं आती, मल्टीप्लाई तो करेंगे अपन। तो 4 इंटू 5 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5 हो गया हमारा 20। 23 इंटू 9 तो हम यहां कर लो आराम से बैठ के, क्या दिक्कत है। 23 इंटू 9 अगर हम करेंगे तो 9 3 जा 27, 2 9 2 जा 18, 18 और 2 20। और हमें क्या मल्टीप्लाई करना है इसके बाद, इसमें 20 मल्टीप्लाई करना है। तो 20 की जगह हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 14 और यहाँ होगा 4। तो 414 और 0 हम पीछे लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 4140। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4140 हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि वाइड का हमारा आंसर 4140 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। जितनी जल्दी कैलकुलेशन करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपका टाइम बचेगा और आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर स्कूल को FPUBBY कहा जाता है तो, अब यहां पे क्वेश्चन हल्का सा चेंज है, तो कॉलेज शब्द के लिए बीच का शब्द क्या होगा। बीच का मतलब ये कितने शब्द का है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 लेटर्स हैं इसके अंदर। तो 7 में से 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, हमें सिर्फ इसकी ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इसमें रिलेशन देखेंगे। तो रिलेशन देखने के लिए S आता है 19 पर, C आता है 3 पर, H आता है 8, ये होता है 15 और ये होता है 15 और ये होता है 12, ठीक है। नीचे लिखे हम यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे ये इसको यहाँ उतार दें ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें। FPUBB और Y। तो देखो यहां से यहां तक आने पर 19 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 6 है, क्योंकि f की वैल्यू होती है हमारे 6, ये होता है हमारा 16 पे, ये होता है हमारा 21 पे, ये होता है 2 पर, b होता है 2 पर और y होता है हमारा 25 पर, ठीक है। तो s में हम ऐसी क्या चीज माइनस करें कि f आ जाए, या फिर 19 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 16 आ जाए। तो हमने क्या माइनस किया, -13 करने पर आ रहा है। अब देखते हैं C में हम ऐसा क्या माइनस करें कि P आ जाए। C आ रहा है हमारा 3 पर, P आ रहा है हमारा 16 पर। तो प्लस करने पर तो ये चीज हमारी अलग चली जाती है, अलग रूट पे के प्लस क्या हो रहा है हमारा 13 करेंगे तो हमारा C से प्लस यहां आ जाएगा। ये बात हम आराम से मानते हैं, पर क्या हमारा माइनस पे ये चीज आ रही है या नहीं आ रही है वो भी देख लेते हैं। तो C होता है हमारा 3 पर, ठीक है। C को जैसे हमने 3 किया तो 3 तो माइनस हो गया, A तक अगर अपन आएंगे, भाई C 3 नंबर पे आता है और मैंने बताया था आपको कि ABCD किस तरीके से चलती है, सर्किल की तरीके से चलती है। अगर यहां पर A आएगा तो यहां पर Z आ रहा है, मतलब यहां से अगर अपन यहां गए तो A से लेके Z तक हमने
पूरी की पूरी सर्किल में एक चक्कर लगा दिया। लेकिन उसके बाद अगर हम वापस से शुरू करेंगे तो यहां तो 26 होगा, यहां 1 होगा। अगर हम वापस शुरू करेंगे तो यहां पे 27, 28, 29, 30 इस तरीके से ये राउंड चलता है। 360 डिग्री पे ये रोटेट करता है। तो अब क्या बोला मैंने कि हमें यहां पे सी से लेकर पी तक जाना है। तो अगर माइनस का रूटीन चल रहा है तो एक बार माइनस का भी ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, माइनस का क्योंकि प्लस का तो आया, पर हम मैक्सिमम चाहेंगे कि इसका रोटेशन माइनस में ही आए तो ज्यादा सही रहेगा, हम क्वेश्चन को पूरी तरह सॉल्व कर सकेंगे इजीली। तो माइनस पे अगर हम आते हैं तो क्या बोल रहा है वो, यहां पे हमारा सी आ रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक गए हम तो हमारा 3 माइनस ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें क्या माइनस करना है, सिर्फ 10 और माइनस करने हैं। तो 26 में से अगर हमने 10 माइनस किया तो आपको पता है 16 आता है। 26 में से अगर हमने 10 माइनस किया तो क्या आता है 16। तो 16 पे हमारा क्या आ रहा है, पी। तो सी से पी पे आए तो क्या हुआ, -13। समझ में आ गया होगा आपको कि ये p -13 करने पर किस तरीके से आया। उसके बाद h, वही वाला फंडा हमारा h आ रहा है हमारा, यहां मान लो h 8 पे आ रहा है, यहां से यहां तक गए तो हमारे 8 तो ऑटोमेटिकली माइनस हो गए। जब हमारा 13 में से 8 माइनस हो गए उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 13 में से 8 गए तो क्या बचा हमारे पास 5 बचता है। जब हमारे पास 13 में से 8 गए 5 बचा यहां पर, तो अब 26 में से अगर हमने 5 माइनस किया तो क्या आता है हमारा 21। तो 21 पे क्या आता है हमारा u। तो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या आ जाएगा हमारा -13 करने पर u। 15 में से -13 करेंगे तो सबको पता है कि 2 आता है, यही वाली बात 2 आएगा यहां पर -13 करने पर। 12 में से -13 करेंगे तो y आएगा। 12 तो वहां तक चली गया अपन का, जैसे यहां पे हमारा l है 12 नंबर पे आ रहा है, यहां से यहां तक गए हम तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया 12 तो माइनस हो गए a तक। फिर z में से 26 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25। 25 पे क्या आता है y। 25 में क्या आता है y, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, हमें कनेक्शन समझ में आ गया कि -13 करके हमारा आंसर आ रहा है और क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। देखो कॉलेज L, हमें सिर्फ इसी का ही मतलब निकालना है, सिर्फ इसी का ही निकालना है। तो L में से हमेशा क्या माइनस करें, मतलब L आता है हमारा 12 पे। और ये आपको लास्ट में बताया ही मैंने कि अगर हमने L से माइनस किया -13, y हमारा क्यों आया था -13 करने पर, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली y है -13 करने पर। ठीक है, ऐसे आप इन सबका निकाल सकते हैं, -13 करने पर निकाल के देखिएगा आपको आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके को ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से ये माइनस हुआ है, तब आपको इजीली पता चल जाएगा कि माइनस किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, रोटेशन को ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर स्टार्ट हो 26 तक, 26 के बाद 27, 28, 29। ठीक है, और जब हम माइनस करेंगे तो माइनस इसी तरीके से माइनस होगा ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि SUN सन को 108 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। SUN को 108, MOON को 114 और STAR को क्या कहा जाएगा अगर ये कहा जाता है तो इन शब्दों को। पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले ये देखिए क्या ये शब्द इनके अंदर आ रहे हैं, S आ रहा है, T कहीं नहीं आ रहा, A भी कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पता चल गया कि हमें इन दोनों के बीच में कनेक्शन निकालना पड़ेगा। इसमें कोई शब्द नहीं आ रहे हैं, पहले मैंने आपको बताया था उनमें सारे शब्द मिल रहे थे इसलिए वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट यहाँ पे शब्द नहीं मिल रहे हैं तो देखते हैं क्या इनके अंदर रिलेशन है जो हम अगला पद हमें पता चल सके। ठीक है, तो सन फर्स्टली नंबर डालना है, 19 पे आता है, 21 पे आता है और n हमारा किस पे आता है 14 पे आता है। क्या ये प्लस करने पर 108 आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि आएगा। मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन करने पे पता चल रहा है ऑटोमेटिकली कि 108 से काफी दूर निकल जाएगा, क्योंकि 14 इंटू 20 करो नॉर्मल सा, 14 इंटू 20 करो तो 280 तो वैसे हो जाता है, तो कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं इसमें कॉम्बिनेशन क्या बिठाया उसने। तो फर्स्टली इनको प्लस करके देखते हैं, 19 प्लस 21 प्लस 14 कितना होता है। तो 19, 21 प्लस 14 कितना होगा, 9 और 1 10, 10
और 4 14, कैरी किया 1 2 3 4 और 5 54 यहां आ रहा है। ठीक है, क्या करने पर 19 प्लस 21 प्लस 14 करने पर हमारा आता है 54। तब जब यहां 54 आ रहा है तो इसमें क्या किया गया है, 54 का जस्ट दुगना 102 होता है, तो मल्टीप्लाई क्या किया गया है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 108 आ जाएगा। क्या यही मेथड यहां यूज किया है, देखते हैं जरा। m आता है 13 पर 15 15 और 14, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको प्लस करते हैं, तो 13 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 14, तो 15 और 15 30 तो ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, 30 और 30 और 14 तो 44 और 10 54 प्लस 3 57, तो हमारा क्या हो गया यहां पर 57 को मल्टीप्लाई कर 2 करेंगे तो 7 2 जा 14 का 4 कैरी किया 1 5 2 जा 10 और 1 11। हाँ, तो हमारा यही मेथड बैठता है कि प्लस करने पर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और हमारा आंसर आएगा। तो स्टार का क्या होगा 19 21 और 18, तो क्या है हमारे पास 19 है 20 है 1 और 18 है। इनको हम प्लस करेंगे तो 9 और 1 10 और 8 मल्टीप्लाई तो 18 का कैरी किया 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 58, तो क्या करेंगे हम 58 इंटू 2 करेंगे, 8 2 16 का 1 कैरी किया 1 5 2 10 और 1 11, तो हमारा आंसर क्या आएगा 116 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 116 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। GEM को NJZ कहा जाता है तो KID किड को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो वही नंबरिंग डालेंगे हम 7 5 और 13, और यहां पे है 14 10 और 26। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 14 10 और 26। अगर हम पीछे से करके देखें तो इसमें +1 किया गया है, इसमें ये भी नहीं होगा। अब क्या करते हैं, हम आगे से करके देखते हैं 7 5 13, आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 10 5 6। ठीक है, तो 7 में हमने क्या किया, इसी नंबर जो ये वर्ड है हमारा, इस वर्ड में जो नंबर है 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा क्या आता है 14, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 14। अब 5 है, 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मतलब जो वर्ड है उसी के नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो हमारा आता है 10, वैसे ही 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा आता है 26। तो ये रिलेशन निकल के आता है इसमें। तो ये रिलेशन जब निकल के आया है तो यहां पर भी देख लेते हैं 11 9 और 4, तो सीधी सी बात है 22 11 2 जा 9 2 जा 18 और 4 2 जा 8। ठीक है, 22 पे मैंने बताया था आपको के अपोजिट करेंगे तो V आएगा। ठीक है, 22 पर V आता है, पता है ना आपको। उसके बाद 18 पर हमारा क्या आता है R, उसके बाद हमारा 8 पर तो आपको पता है इसी H, तो हमारा VRH का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है हमारा सीरीज का 36 100 और 196 के बाद अगला पद क्या होगा। तो 36 हमारा क्या है, देखो यहां से यहां तक जाएंगे तो इनका डिफरेंस 64 है, यहां से यहां तक जाएंगे तो इनका डिफरेंस 96 है, तो कोई कॉम्बिनेशन मुझे समझ में आने रहा। स्क्वायर और क्यूब पे जाते हैं हम, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर और ये है हमारा 14 का स्क्वायर। क्या चल रहा है इसमें, यहां पे ये चल रहा है कि स्क्वायर्स के बीच के अंदर 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, तो क्या होगा आगे इसमें क्या जुड़ेगा हमारा 4 और जुड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा अगला 18 का स्क्वायर। क्या आंसर होगा हमारा यहां पर 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, तो 18 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 324। स्क्वायर तो याद होंगे कि नहीं कि अभी तक याद, तो 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 324 हमारा इसका
आंसर आ जाएगा। तो यहां सिर्फ स्क्वायर है, बीच का डिफरेंस 4 4 4 चल रहा है, तो हमारा 18 का आंसर आ गया। अब उसके बाद बी सी ए एफ जी ई एन ओ, अब ये वाला हमारा पेयर का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में भी कि पेयर के क्वेश्चंस भी आएंगे सीरीज के साथ। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो क्या हुआ यहां पे 2 3 1 6 7 5 14 15 13 18 19 17 22 23 21। जहां तक है, मैं जब तक नंबर लिख रहा हूंगा तो आपको कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा इस चीज का। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहां से। क्या बोल रहा है देखो, बी सी ए 2 3 1 एफ जी ई 6 7 5। तो यहां से यहां तक गए हम, पहले से पहला तो +4 किया है, 3 से 7 गए तो भी +4 है, और 1 से हम 5 गए तब भी +4 है। तो 4 4 का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, देखते हैं यहां से। पर अपन को क्रॉस चेक भी करना है ताकि हमें पता चल सके कि ये हमने 4 4 का जो कॉम्बिनेशन बिठाया क्या वो सही है। देखते हैं, 6 में +4 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10, 7 में +4 करेंगे तो आएगा हमारा 11, 5 में +4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जे के, और 9 पे क्या आता है आई। तो ये तो हमारा स्टार्टिंग से हमने सोल्व किया तो आया। क्रॉस चेक करते हैं इसको, 10 में +4 क्या 14 बिल्कुल सही, 11 में +4 क्या 15 बिल्कुल सही, 9 में +4 क्या 13 बिल्कुल सही। हाँ, तो आगे भी यही चल रहा है हमारा, इसका आंसर जे के आई। ठीक है, तो आज जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये आए थे हमारे एनटीपीसी 2016 में, और ये मार्च के हमारे 26 और 29 मार्च के प्रथम द्वितीय तृतीय पाली में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको करवाए। कई क्वेश्चन आगे भी जो मैं आपको करवाता रहूंगा। टॉपिक खत्म होने के बाद आपके साथ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, आपको सोल्व करवाए जाएंगे, ताकि आपको पता लग सके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्या स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का। तो आपके ये जो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं और जो आपका सिलेबस करवाया जाएगा वो एनटीपीसी के अकॉर्डिंग ही और ग्रुप डी रेलवे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे, ताकि आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। एग्जाम होने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप पूरी हो चुकी है एग्जाम की। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि एग्जाम्स नहीं होंगे, एग्जाम होंगे। इसी वजह से ये क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, ताकि रेलवे डिपार्टमेंट में सब लोगों का सिलेक्शन हो चुके और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं और पेपर को अच्छे से फोड़ के आएं। तो ठीक है, बाकी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है, आपके साथ बने रहेंगे इसी चैनल पे।